हेलो एवरीवन। सो विद सीईटी का रिजल्ट स्टिल इन डोलड्रम्स दैट हमें पता नहीं है कि कब आने वाला है एंड सीमैट का रजिस्ट्रेशन अभी 18 तारीख को खत्म होने वाला है। सो स्टूडेंट्स आर नाउ वरीड कि सीमैट दे ना दे, आई सजेस्ट दे दो। इट्स नॉट दैट मच ऑफ एन एक्सपेंस बट डेफिनेटली वर्थ, बिकॉज तुम्हें एक अपसाइड पोटेंशियल अच्छा खासा मिल जाता है। बट दिस इज इफ यू आर प्रिपेयर्ड विद जीके एंड आई। अगर वो तुमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, इफ यू आर थिंकिंग वो अभी स्टार्ट करूं, तो तुम्हारा इतना फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज यू विल सी अहेड इन द वीडियो दैट अनलेस यू आर वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स इन सीमैट, कुछ ज्यादा फायदा तुम्हारा होने नहीं वाला। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट द सीमैट एग्जाम, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी दैट यू यूज फॉर दिस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हारा प्रिपरेशन किस हिसाब से होना चाहिए और तुम्हारे इसमें स्कोर्स और कितना तुम्हारा एम होना चाहिए और कहां से पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट विद this one statement. CMAT is one of the easiest exams for the MBA entrances that there is. इससे अगर कुछ easy है तो वो सिर्फ CUET है, because वो सबसे इजी एग्जाम है बाय डिफॉल्ट। इस बार एग्जाम दी तो पता चला दैट उसमें कुछ है ही नहीं एग्जाम जैसा, वो इतना इजी एग्जाम। सो नाउ व्हाई आर पीपल वरीड अबाउट द सीमैट एग्जाम? द पॉइंट इज दैट बिकॉज इसमें दो सेक्शन है, जीके और आई, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन सीमैट के बारे में अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। सो दैट इज वाई पीपल आर लिटिल अनअवेयर अबाउट हाउ टू टेक द एग्जाम एंड व्हाट इज द अप्रोच टू द एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल सीमैट इज डिफिकल्टी लेवल ऑफ सीईटी, बट उनमें टाइम मिलता है कैट से भी ज्यादा। सो दैट इज सीमैट में जहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं, सीईटी में 200 के बदले यहाँ पे 100 क्वेश्चन है। पोर्शन डिफिकल्टी लेवल सीईटी जितना है, बट टाइम तुम्हें मिलता है 180 मिनट्स, दैट इज कैट से भी ज्यादा। तो पर क्वेश्चन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, 1.8 मिनट्स पर क्वेश्चन मिलता है। बट इतनी जरूरत है नहीं। आई शो द एंटायर स्ट्रैटेजी दैट कैसे करना है। एंड व्हाई डू आई से दैट स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम? बिकॉज जीके एंड आई, तुम्हें दुनिया में सब कुछ कभी भी पता नहीं होगा, तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन के बारे में कुछ चीजें नहीं पता होगी, एंड ऑल्सो इंग्लिश, लॉजिक एंड क्वांट्स, इनमें तुम्हें 100% स्कोर नहीं आएगा। But the point is that तुम्हें 100% स्कोर लाना ही नहीं है। The biggest mistake that students make when they are preparing for MBA entrance exams is that they think that मुझे सब आना चाहिए। They are concentrating on मुझे क्या क्या नहीं आता as opposed to मुझे क्या क्या पढ़ना जरूरी है। Because no exam needs you to score a 100% score. Even in CMAT for that matter, if you see last year के toppers, they were around 340 marks, that is around 85% of the score. मतलब तुम्हें 85 questions सही करके आने हैं, but तुम्हारे गलत भी होंगे, ये भी होगा, वो भी होगा। इसीलिए मैंने पूरा matrix बनाया for you to understand what should be your strategy for the CMAT exam. In this matrix, you are seeing that I have given multiple colors. जो dark green color दिया हुआ है, that is the percentile or the score at which you will get one of the top colleges in CMAT. Now, if you see, हर एक जो लाइन है, हर एक जो सेल मैंने दिया हुआ है, उसमें ये स्कोर के लिए ऊपर वाली जो लाइन है दैट इज कितने करेक्ट क्वेश्चंस चाहिए, और नीचे वाले लाइन है दैट कितने इनकरेक्ट तुम अफोर्ड कर सकते हो। इफ यू सी, तुम्हारा गोल है इस मैट्रिक्स के टॉप राइट में रहना। सो गेटिंग अ 400 का स्कोर इज अनहर्ड ऑफ, किसी को आता नहीं है। बट इफ यू सी, अगर तुम 400 स्कोर करने की ट्राई कर रहे हो तो तुम्हें पर क्वेश्चन 108 सेकेंड का टाइम मिलता है। This is more than enough for GK questions, less than enough for LR के puzzle questions. English के लिए काफ़ी है, मैथ्स के लिए भी काफ़ी है। So you need not worry about it. CMAT में even if you're trying to score a full score, तुम्हें speed intensive रहने की ज़रूरत नहीं है। If I tell you my example, CMAT जब मैंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, मैंने पूरा 3 घंटे का एग्जाम 1.5 hours में खत्म कर दिया था। बाकी का 1.5 hour आई वॉज लिटरली जस्ट लुकिंग एट पीपल्स फेसेस, राइटिंग डाउन कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने लायक है, सो दैट मैं स्टूडेंट्स को आके पूरा एनालिसिस बता सकूँ। ऑलमोस्ट 1 घंटा तो मैं सिर्फ चीज़ें नोट डाउन कर दे सो दैट मैं याद रख सकूँ कि स्टूडेंट्स को क्या क्या क्वेश्चन आए थे, वो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए सिखा सकूँ। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग दिस ईयर फॉर माय CET स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड CMAT स्टूडेंट्स ऑल्सो। इफ यू सी गाइस, 340 के स्कोर पे अगर तुम 85 क्वेश्चंस सही करते हो और तुम्हारा एक भी गलती नहीं है, then you have per question 127 seconds and your total score will be 340. At the same time, अगर तुमने उसमें 5 गलतियां कर दी तो you will be at a score of 335. Finally, अगर तुमने 10 गलतियां की 330, तो हर एक बार स्कोर 5-5 मार्क्स से नीचे जाता जाएगा एंड तुम्हारा टाइम भी कम होता जाएगा। क्यों? बिकॉज अगर मैं 85 क्वेश्चन सही करके 15 क्वेश्चन गलत कर रहा हूं, दैट मीन्स आई एम अटेम्प्टिंग 100 क्वेश्चंस, मतलब मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो मुझे ऑन एन एवरेज पर क्वेश्चन 108 सेकेंड मिल जाते हैं, विच इज a little less for the people who are not very well prepared or haven't prepared for time centric exams like CET. But if you see, although अगर मैं 100 के 100 क्वेश्चन सही कर रहा हूं तो भी मुझे 108 सेकेंड मिल रहा है। So instead, what I recommend you guys as a strategy is that try to keep a very high accuracy,
Don't go after number of attempts. तुम्हारा number of attempts, if you are aiming at a JB only, then your number of attempts should be 85, जिसमें तुम्हें गारंटी 99.98 प्लस परसेंटाइल मिल ही जाएगा. JBIMS के लिए कट ऑफ 99.99 परसेंटाइल होता है. एंड टू नो ओवरऑल कट ऑफ फॉर ऑल ऑफ दिस एंड तुम कौन सी कलर रेंज में हो, उस हिसाब से तुम्हें कितना कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसके लिए मैंने ये टेबल बनाया हुआ है. दैट ऑन एन एवरेज ये परसेंटाइल से ये परसेंटाइल, अगर तुम ये कैटेगरी में हो तो तुम्हें ये कॉलेजेस मिल सकते हैं. सो द टॉप वन इज JBIMS सिमसरी. जिम इस बार नहीं रहा है. ग्रेट लेक्स का वी आर नॉट श्योर. KJ Somaiya and Pumba is still taking CMAT exam. 85.9 percentile के आजू बाजू you'll get SIS, Dalmia, JAGSOM, IMT, NIA, UBS. तो as you go ahead, नीचे 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 जाता रहता है. Let me explain it in this manner. Students at this point are extremely desperate and they are ready to go to any college because यही साल MBA खत्म कर लेना है. But I'll tell you this. एक मैंने वीडियो बनाई थी कंपेयरिंग PGDM कॉलेजेस. ऑल्सो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लिखा था MBA का सैलरी का ट्रूथ, लाइक एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी. ये दो वीडियोस देखो, यू गाइज विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट डूइंग एन MBA फ्रॉम द कॉलेजेस विच आर नॉट गुड, सिर्फ MBA खत्म करना है ये चक्कर में अगर तुम MBA कर रहे हो, यू आर एक्चुअली लूजिंग मनी इन द फ्यूचर. इसके दो नुकसान है. एक, तुम्हारा फिनेंशियल लॉस है बिकॉज तुम फीस बहुत ज़्यादा दे रहे हो, तुम्हें पैकेज उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा. ऑल्सो अंडरस्टैंड पैकेज इज नॉट जस्ट मुझे कितना सैलरी आता है, बट फाइनली द एक्चुअल थिंग दैट मैटर्स फॉर यू इज तुम्हारे मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, कितने होने वाले हैं, डिपेंड ऑन व्हाट लाइफ स्टेज यू आर एट. एंड उसके बाद तुम्हारे पास इन हैंड कितना बचता है. यू आर डूइंग एन MBA फॉर लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन एंड नॉट जस्ट तुम्हें एक डिग्री चाहिए अपने शादी की प्रोफाइल पे दिखाने के लिए. यू आर नॉट डूइंग इट फॉर दैट रीजन, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन कम्स विद हाउ आर यू स्पेंडिंग, हाउ आर यू मैनेजिंग योर मनी, एंड उसके लिए तुम ऑल्सो कितना लोन का EMI भर रहे हो इज अ बिग फैक्टर. इफ यू वांट टू डू एन MBA दिस ईयर, इफ यू आर रेडी टू स्पेंड द मनी दिस ईयर, गो टू एनी MBA कॉलेज. आई वुड रादर रिकमेंड इन्वेस्ट दैट मनी इन द स्टॉक मार्केट, एंड जो तुम्हारा अभी जॉब है वही जॉब पे तुम काम करो. इवन इफ यू आर अर्निंग 25,000 इट्स ओके, बिकॉज वो जो तुम इन्वेस्ट करोगे 7, 8, 9, 10 या 16 लाख जितना फीस, वो तुम्हें पर ईयर रिटर्न तुम्हें 14% पे भी अगर कैलकुलेट करो तुम्हें बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा. यू विल बी अर्निंग मोर दैन एन MBA विल आफ्टर 2 years फ्रॉम ऑल ऑफ दीज tier 2, tier 3 कॉलेजेस. सो दिस इज माई रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू. ये पूरा वीडियो अच्छे से प्रॉपरली वापस रिपीट करके देखो सो दैट यू अंडरस्टैंड दी ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर द CMAT एग्जाम. चलो, बाय एवरीवन. आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल.